विद्या एक किरण उम्मीद की। चाहती तो मैं यही थी कि तुम मेरे साथ रहो, हम सबके साथ इस घर में रहो, पर तुम जाना चाहते हो तो मैं जबरदस्ती भी तो नहीं कर सकती। तुम्हारे लिए थोड़ा खाना पैक किया है, दवाइयाँ रखती हैं और ये नए कपड़े लाई थी तुम्हारे लिए, अपने साथ ले जाओ। ख्याल रखना। तुमसे कुछ बात करनी है मुझे। तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ जो तुम नहीं जानते। कौन सी बात पापा? बस यही जो तुमने विष्णु के लिए किया, वो कुछ खास नहीं। पापा अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है, रहने दीजिए। मतलब है बेटे, मतलब है। और मैं जानता था कि तुम मुझे बात कहने नहीं दोगे, लेकिन विष्णु के लिए जानना बेहद जरूरी है। पापा प्लीज, पापा ये बात हमारे बीच की है, रहने दीजिए अब। बेटा, मेरा यह मानना है कि सच को छुपाना नहीं चाहिए, उसका सामने आना बहुत जरूरी है। बेटा, तुम्हें पता है जब तुम किडनैप हुए थे उस समय स्कूल से 10 लाख रुपयों की चोरी हुई थी, और यह चोरी उसी सेफ से हुई थी जिसकी चाबी तुम्हारी विद्या मैडम ने तुम्हें दी थी। अब सारा स्कूल ये जानना चाहता था कि अचानक आखिर इतनी बड़ी रकम कहां गायब हो गई। सिर्फ विद्या जानती थी कि वो चाबी उसने तुम्हें दी थी, और अगर ये बात वो स्कूल को सबको बता देती तो सब लोग तुम्हें चोर की नजर से देखते, यहां तक कि पुलिस भी तुम्हारे पीछे होती। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जानते हो क्यों? प्लीज पापा बस कीजिए ना। विद्या, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई, मुझे अपनी बात पूरी करने दो। पूरा स्कूल, यहां तक पुलिस वालों ने भी तुम्हारी मैडम विद्या पर यह आरोप साबित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया कि वो तिजोरी की चाबी उसने तुम्हें दी। तुम जान सकते हो ऐसा क्यों किया उसने? विश्वास, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि विष्णु कभी गलत काम नहीं कर सकता। और आज देखो, उसके भरोसे का ये सिला दे रहा है तुम उसे। फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम विद्या को कुछ नहीं बता के सही कर रहे हो? अगर ये सब जानने के बाद भी ऐसा लगता है तो इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं एक शब्द भी नहीं कहूंगा। विष्णु, विष्णु उठो, उठो। आई एम सॉरी मैडम, मैं डर गया था। मैं आपको ये सब बात बताना नहीं चाहता था। मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ना चाहता था। मुझे माफ कर दीजिए। बस बस विष्णु, बस सब ठीक है। पहले रोना बंद करो। गुड बाय। आप जानना चाहती हो ना कि उस दिन क्या हुआ था? ये सब किसने किया और कैसे हुआ और कौन था इसके पीछे? उस दिन आपसे चाबी लेकर फाइल में लॉकर में रखने को क्या? विष्णु प्लीज ये फाइल्स जाके लॉकर में रख दोगे? जी मैडम, बिल्कुल। ये लो चाबी। अभी वहाँ सोनिया मैडम थी, उन्होंने मुझे लाइब्रेरी से एक बुक लाने को कहा। विष्णु, मेरा एक काम कर दोगे? वो ना लाइब्रेरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक भूल गई हूँ, उसे ले आओ प्लीज। ठीक है। और फिर मैं उन्हें टेक्स्ट बुक देकर वहां से जाने ही वाला था, तब मुझे याद आया कि मेरी अपनी स्कूल की टेक्स्ट बुक मैं अंदर ही भूल आया था। और मैं मेरी टेक्स्ट बुक लेने के लिए जैसे केबिन में मुड़ा, तभी मैंने सोनिया मैडम को किसी से फोन पे बात करते हुए सुना। यस, मैंने 10 लाख रुपए चुरा लिए। और जो मैंने सुना वह सुनकर मैं डर गया। सोनिया मैडम किसी को फोन पर बात कर रही थी। उसके कहने पर उन्होंने 10 लाख रुपए चुराए, लेकिन फिर सोनिया मैडम ने मुझे देख लिया और मैं डर कर सब आपको बताने के लिए वहां से भाग गया।
और शायद इसलिए सोनिया मैडम ने अपने साथी से मिलकर मुझे किडनैप करवा लिया। छोड़ो, क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो? जान लोगी इसकी। विद्या, मुझे गलत मत समझना। मैं स्कूल में ही तुम्हारा चेहरा देख के समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है, तो मैं वही बात अंकल से कर रही थी। मेरी सिंघानिया साहब को लगता है कि विष्णु के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, बहुत गलत हुआ। वो तो पुलिस को बुलाना चाहते थे, लेकिन वो सोनिया ने मना कर दिया। मुझे नहीं लगता विद्या कि इसको कुछ पता है। बच्चा ही तो है, बेचारा डर गया होगा। अभी जब आप मेरे साथ नहीं थी तभी सोनिया मैडम ने मुझे बहुत डराया। तब सोनिया मैडम ने मुझसे कहा कि वो मुझे स्कूल से निकालकर जेल में डाल देगी। मैं डर गया और उन्होंने मुझे और आपको जान से मार देने की धमकी दी थी। इसीलिए मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। बस बस बस, जब सच तुम्हारे साथ हो तो डरने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है विष्णु। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगी। तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना? तो बस विश्वास रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पापा, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, पर सोनिया ही वो शख्स है जो हमारे घर के राज रोहित आर्यन तक पहुंचाती है। सोनिया ही रोहित आर्यन का मोहरा है। उन लोगों ने अपनी चाल चली है ना, अब मेरी बारी है। विष्णु, तुम यहीं रहोगे हमारे साथ इस घर में, क्योंकि मैं सोनिया को बिल्कुल नहीं पता चलने दूंगी कि तुमने मुझे सब कुछ बता दिया। ठीक है, हम चलते हैं, तुम आराम करो। चलो। बेटी, अब तुम क्या करोगी? पता नहीं पापा, कम से कम इस बात का पता चल गया कि सोनिया रोहित आर्यन के इशारों पे नाच रही है। बेटी, ये सिंघानिया साहब को हमें बात बता देनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि अब उनसे कुछ भी छुपाना ठीक होगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा पापा। एक तरफ मैं ये सोच रही हूँ कि सोनिया सिंघानिया सर की भतीजी है, खून का रिश्ता है दोनों का। सिंघानिया सर को ये पता चलेगा कि उनकी अपनी भतीजी उनके साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर रही थी, तो क्या बीतेगा उन पर? शायद वो अपने आप को संभाल ही ना पाए। और दूसरी तरफ मैं ये भी सोच रही हूँ कि अगर मैंने सोनिया के बारे में सिंघानिया सर से कुछ नहीं कहा तो सोनिया कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। बेटी, ये फर्ज और रिश्ते में से अगर कोई चुनाव करना हो ना, तो ये बहुत ही कठिन होता है। लेकिन हमारे सामने अब प्रश्न ये है कि आखिर वो 10 लाख रुपए कहां से आएंगे, और इसका जवाब तुझे ढूंढना होगा। जी पापा। लेकिन हाँ, खबरदार, इस बात की सोनिया को भनक भी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि अगर उसे पता चला तो तुम्हें वो पैसे नहीं मिल पाएंगे। कहाँ रखी होगी इसने चाबी?
मैंने फाइल्स ले ली, मैं बस निकल ही रही हूँ। या चाबियां इसने यहीं कहीं रखी हैं। फिर से देखती हूँ। विष्णु, तुमने बहुत जल्दी कर दी आने की। मुझे लगता है तुम्हें 2-3 दिन और आराम करना चाहिए था। मैडम, इतने दिन स्कूल से दूर रहा, 1-2 दिन और स्कूल की छुट्टी ले लेता तो ऐसा लगता कि 1-2 साल के बाद स्कूल जा रहा हूँ। आज मैं अपने दोस्तों से मिलूंगा और छुट्टी हुई पढ़ाई के बारे में पूछूंगा, सब नोट करूंगा। गुड बॉय। अच्छा विष्णु, तुम्हें याद है ना, अगर तुमसे स्कूल में कोई पूछेगा कि इतने दिन तुम कहाँ थे तो तुम क्या कहोगे? तो मैं कहूंगा मेरी तबीयत खराब थी इसलिए स्कूल नहीं आया। और मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो, क्या बात है? आपने जो कुछ मेरे लिए किया उसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। मम्मी पापा के चले जाने के बाद ऐसा लगा था कि अब मैं अकेला रहूंगा, लेकिन आपने मुझे रहने के लिए छत दी। कभी सोचा नहीं था कि मेरा एक परिवार होगा और सर के ऊपर छत होगी। विष्णु, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। और अब तो तुम्हारी जिंदगी को एक नई दिशा मिल गई है, तो बस अब इन सब के बारे में सोचना छोड़ो और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। क्लास का टाइम हो गया है ना, जाओ। विष्णु, कहाँ था तू? स्कूल क्यों नहीं आ रहा था? किसी को तेरे बारे में नहीं पता। विद्या मैडम भी तेरे बारे में पूछ रही थी। पता मैं कितना डर गई थी। तो इसमें डरने की क्या बात है? कुछ काम था इसलिए नहीं आ पाया। क्या काम? तेरे चाय की दुकान पे गई थी मैं। तेरे सेठ ने बोला कि तू वहाँ पे भी नहीं आया, और उस दिन तू डरा हुआ भी था। नहीं बताया ना तूने मुझे क्या हुआ था, और उसके बाद तू गायब भी हो गया। तू झूठ बोलता है ना तो मुझे पता चल जाता है। बता क्या हुआ है, सच सच बोल। बोल ना, बता कहाँ था तू इतने दिन? बोल। विष्णु, अरे विष्णु, आ गए तुम? हाँ, विंध्या सही कह रही है, सबको तुम्हारी बहुत फिक्र थी। सब ये जानना चाहते थे कि तुम गए कहाँ। इवन मैं भी जानना चाहती थी कि तुम्हारे साथ हुआ क्या था। ओह, नहीं बताना, सीक्रेट रखना है। कोई बात नहीं, मैं नहीं पूछती। कभी कभी बात छुपा कर रखने का अपना ही मजा होता है, और अपना फायदा भी। फिर मिलते हैं, बाय। विंध्या, मैं अपने काम में फंसा हुआ था, छोड़ो ना। तुम बताओ, क्लास में क्या क्या सिखाया? तो कुछ छुपा रहा है ना मुझसे? अरे विंध्या, अब मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं ना, इतना टेंशन मत लो। एक और खुशखबरी है, आज से मैं चाय की दुकान पर नहीं सोऊंगा। तो फिर कहाँ सोएगा तू? विद्या मैडम ने अपने घर पे एक कमरा दिया है, आज से उन्हीं के साथ रहूंगा। तू अब प्रिंसिपल मैडम के साथ रहेगा? ये तो बड़ी अच्छी बात है, पर ये हुआ कैसे? वो सब मैं तुम्हें बताता हूँ, रिसर्च में सब कुछ बताऊंगा। चलो। अच्छा, मैथ्स की पढ़ाई पूरी हो गई?
मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है। बहाना बनाने के लिए ना? म्हणजे इस बार भी आप तनख्वाह नहीं दे पाएंगी, यही बहाना बनाने के लिए ना बात करना चाहती हैं आप? आपके चेहरे का आत्मविश्वास साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस बार आप कोई धांसू आइडिया लेकर आई हैं सैलरी ना देने की। भोसले जी, क्या आपको मेरी आंखों में ये नहीं दिख रहा कि आज मैं आपको निराश करने वाली हूं? क्योंकि आज मैं कोई बहाना नहीं, बल्कि आप सबकी सैलरी लेके आई। क्या आपकी तनख्वाह? हाजी, रेणुका, ये आपकी। रजा सर, ये आपकी। दुबे जी, आपकी सैलरी। और ये बाकी स्टाफ मेंबर्स की चेक्स हैं, आप प्लीज सब में बांट दीजिए। जी। थैंक यू विद्या मैम, थैंक यू वेरी मच। नहीं रजा सर, थैंक यू तो मुझे आपसे कहना चाहिए। जब ये पूरा का पूरा स्कूल मेरे खिलाफ था, सिर्फ आप मेरे साथ खड़े थे, भरोसा किया था आपने मुझ पे। इनफैक्ट मुझे आप सबको थैंक यू बोलना चाहिए। बिना सैलरी के आप लोग स्कूल आए, अपना काम किया, इससे बड़ा एहसान मुझ पे और कोई नहीं हो सकता। इसलिए तहे दिल से आप सबको धन्यवाद। पर मी काय बोलतोय मैडम, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में कुल बुला रहा है। ये चेक दे के आपने फर्ज तो अदा कर दिया पगार देने का, पर ये कैश भी होएगा कि सिर्फ बाउंस ही होगा? भोसले जी, अगर ये बाउंस होने वाले चेक्स होते तो ये चेक्स मैं आप लोगों को बहुत पहले दे चुकी होती, ताकि इतना शोर मचाने की नौबत ही ना। देखिए, ये सैलरीज देके मैं आप लोगों पे कोई एहसान नहीं कर रही। ये आपकी मेहनत की कमाई है, आप डिजर्व करते हैं पैसों को। मानती हूं कि अपने वादे को पूरा करने में मुझे थोड़ा वक्त लग गया, पर वादा पूरा करके दिखाया मैंने। अब समय आ गया है कि आप सब अपने वादे को निभाएं। जानती हूं मुझसे कोई वादा नहीं किया, पर आपने इन गरीब बच्चों से वादा किया है। आपने इनसे वादा किया है कि आप जी जान से इन्हें पढ़ाएंगे, ताकि ये आगे चल के जिम्मेदार इंसान बन पाए। सिंघानिया सर के पापा ने जिस एजुकेशन सिस्टम का सपना देखा था, उसे हम सब एक साथ मिलकर पूरा करेंगे। जी श्योर। दुबे साहब, मैडम को ये बताइए, ये जो 6 महीने का पगार दिया है, इससे हमारे पिछला कर्जा और ये महीने का खर्चा चलेगा। इस स्कूल का जो होना है वो तो होके ही रहेगा, ये बंद होगा मंजे होगा। भोसले साहब, आप हमेशा बुरा ही सोचते हैं। अरे भाई, स्कूल का जो होना है सो होगा, लेकिन हमारा फर्ज है कि हम बच्चों को पढ़ाएं। तो क्या हम उस फर्ज से पीछे हट जाएं, भाग जाएं? हम विद्या मैडम के उन सपनों को, उन उम्मीदों को पूरा करेंगे जो उन्होंने देखी। आप क्या कर सकते हैं? बेवजह आप टांग अड़ाते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, ये जो प्रिंसिपल मैडम है, ये आपको कुछ एक्स्ट्रा चेक देती है जो आप हमेशा इन्हीं की तरफ से बात करते रहते हैं? भोसले जी, क्या कह रहे हैं आप रजा सर को ऐसे कैसे कह सकते हैं? सही तो कह रहे हैं वो, हमें हमारी तनख्वाह मिल गई है, अब हमारा फर्ज है कि बच्चों को पढ़ाना। भूल गई क्या आप कि इन मैडम ने आपको सिखाया था कि आपको बच्चों को कैसे पढ़ाना होगा? भूल गई? मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं टीचर हूँ और मेरा फर्ज है कि बच्चों को पढ़ाना, उनका फ्यूचर संभालना
और उन्हें एक कामयाब इंसान बनाना, और मुझे अपने काम से कोई नहीं रोक सकता।